नमस्कार दोस्तों। आपने एक न्यूज सुना था रिसेंटली। न्यूज था कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट हैं, याद रखना वर्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट में कि पाकिस्तान में साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, उन्हें एबडक्ट कर लिया गया और फिर एकदम से मिरेकुलसली वो लोग वापस भी आ गए कुछ, और कुछ अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन इन एबडक्शन के साथ पाकिस्तान ने हथियार खरीदने शुरू कर दिए, पैसे आने शुरू हो गए। भी लोग इनके अगवा हुए हैं और पाकिस्तान के पास पैसे आने शुरू हो गए। हमने भी इसका अध्ययन किया कि चक्कर क्या है। अब उसके बाद एक और चीज पता लगी जो उससे भी ज्यादा स्टार्टलिंग है कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब भी ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट गए पाकिस्तान से, ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार होता है और ईरान अब तैयारी कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ने की। ये मैं छोड़ नहीं रहा हूं, ईरान ने ही अपनी वीडियोस को रिलीज किया जहां पर उन्होंने दिखाया है कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स कितनी हैं जो उन्होंने अमेरिका के लिए तैयार करके रखी हैं। बस न्यूक्लियर पेलोड की कमी थी, वो कुछ साइंटिस्ट ने आके उनको बता दिया। अब ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो क्रिएट हो गई, कैसे हुई, किसने करी, किसने करवाई, और पाकिस्तान अमीर कैसे हो गया कि दुनिया भर से फाइटर प्लेन्स और ड्रोन्स और टेक्नोलॉजीज को वो खरीदने पर उतारू हो गया है। भिखारी पाकिस्तान के पास पैसे, ये कैसे हो गया? कुछ चीजें आप समझ रहे होंगे। अब संजीव जी हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, छोड़ते तो है नहीं। अब संजीव जी से बात करते हैं कि सर ये माजरा क्या है, पाकिस्तानियों के पास पैसे कित्थों आ गए, और जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट सो कॉल्ड थे जो आधे तो आ गए हैं, बाकी के किथे गए? अब इनके पास जो न्यूज है बाकियों की, उसके ऊपर बात करते हैं। सर जय सिया राम। जय श्री राम जी। सर जी, पैसे कित्थों आए, पहले तो ये बताओ। पैसे जहां से आए हैं, पहले उसकी कहानी तो मुझे सुनाने तो सुनी थी। आप तो पहले ही उतावले हो गई, पैसे कहाँ से आए पहले बता दो। ऐसे थोड़ी होता है, पहले और कहानी बतानी उसका है। रीजन है, उसका रीजन है। आजकल मैंने कई क्वेश्चन मैंने शो करे हैं पाकिस्तानियों के साथ, तो वो पहला क्वेश्चन पूछते हैं पैसे कित्थों आएंगे, तो मेरे दिमाग में भी आ गया पैसे कित्थों आए। हाँ, ये बात तो सही आपने कही कि पाकिस्तानियों को पैसे कहाँ से आएंगे, पहले इस चीज की हमेशा फिक्र रहती है कि बाकी बात हम बाद में करेंगे, पहले बताओ पैसे कहाँ से आएंगे। मतलब उनके यहाँ पे चलिए हालात सर। ऐसे हो गए हैं कि पैसे के पी बन गए पूरे वो। सुमित जी, सही अब बात है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, और जैसे ही हम डॉट्स जोड़ते हैं तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं, और वो चीज अभी इस वक्त हकीकत में कुछ ना कुछ होती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से ये डॉट जुड़ के वो मतलब 1+1 2 बन रहा है, या 5+5 10 बन रहा है। तो ए से लेके जेड 26 के 26 अल्फाबेट लाइन में बैठ रहे हैं। कोई जिगसॉ पजल जो बनी हुई थी, उसको हम कहीं ना कहीं पे सॉल्व करने में कामयाब हो। तो अब देखिए कि अब हमें हमें सबको पता है कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से टीटीपी और तालिबान जो है, आए दिन पाकिस्तान की आर्मी को ठोक रही है, उनके उनके सिक्योरिटी फोर्सेस को ठोक रही है, और बहुत सारे एरिया उन्होंने अपने कब्जे में भी ले लिया है। अब पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, जो आर्मी है, उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया और एक ऐसा मिशनरी ग्रुप क्रिएट करा अंदर ही अंदर, जिसको उन्होंने बताया कि ये टीटीपी और तालिबान है। जबकि टीटीपी और तालिबान ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं करी है, ना ही उन्होंने कोई क्लेम करा है, ना ही उन्होंने क्लेम करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ये काम उन्होंने करा ही नहीं है। ये पाकिस्तानी डीप स्टेट के जरिए या उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए, जो आर्मी के जरिए ये सारा खेल खेला गया। उन्होंने एक मिस्ट्री ग्रुप को पैदा करा रातों रात, एक गेम प्लान तैयार करा, और अगले दिन उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी होती है, वहां से 18 से 20 साइंटिस्ट, जो आप जैसा कहते हैं साइंटिस्ट, चाहे वो इंजीनियर है या वर्कर्स हैं, जो भी है, नाम हम साइंटिस्ट दे देंगे, थोड़ी इज्जत देने की कोशिश करेंगे उन्हें हम, तो उनको उठा लिया जाता है। अब सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है, चलो ठीक है, वहां से ये लोग अगवा हुए हैं इनके और इसके अगवा होने के बाद क्या ये उनको कहीं पे भी लेके अगर गया होगा, वो मिशनरी ग्रुप लेके गया होगा या वो टेररिस्ट ग्रुप लेके गया होगा, तो क्या उसको इनकी तरफ से चेज नहीं होना चाहिए था? इनको इनको कुछ बात की कानों का खबर तक नहीं हुई। इतने हाई सिक्योरिटी जोन में से अगर उनके नाक के नीचे से ऐसे लोग 18-20 लोग उठा के ले गए,
और इनको कानों का खबर नहीं हुई है, तो वही बात हुई कि अबोटाबाद के अंदर ओसामा बिन लादेन था और अमेरिका ने आकर उसको ठोक के चले गए और इनको कानों की खबर नहीं हुई। ये तो वैसे ही कुछ सर हरकत घंटी नहीं होगी। बजी, कोई अलार्म, हाँ, कोई अलार्म नहीं वहां पे बजा वहां पर। हाँ, तो कुछ ऐसी बात हुई और सडनली उसके 2-3 दिन के बाद 8 बंदे छोड़ दिए जाते हैं। वो जो साइंटिस्ट थे, कहाँ पे छोड़े जाते हैं, किस नेगोशिएशन में छोड़े जाते हैं, कैसे छोड़े जाते हैं, कहाँ पे मिले वो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पूरी चुप्पी बनाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, इस बारे में कोई बात भी करने को तैयार नहीं है। ना ही कोई जो वहां पे रिपोर्ट, न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स हैं या यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर्स हैं, इसके बारे में खुल के बोले। ना ही दबी जबान में बात नहीं कर रहे कि उनको डर है कि भैया अगर हम कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे तो हो सकता है अगली गाज जो है वो उनके सिर पे गिरेगी, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की, उनको उठा लिया जाएगा। तो इस हद तक वहां पे अंदर ही अंदर चुप्पी हो रखी है। अब ये माना जा रहा है कि जो आधे साइंटिस्ट छोड़ दिए गए हैं, जो आधे साइंटिस्ट वो तो इनके पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के बाद आर्मी का वापस आ गए हैं और उनको भी अंडरग्राउंड कर दिया गया, किसी को उनसे बात करने की इजाजत नहीं। और जो आधे जो नहीं छूटे हैं वो शायद इस टाइम पे ईरान के अंदर हैं। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज में वो ईरान को अपनी सर्विस मुहैया करवा रहे हैं। जो छूटे हैं बेसिकली उस टाइप के लोग थे कि जो कि प्रॉपर वो सिर्फ वर्कर्स थे, सपोर्टिंग वर्कर्स थे। और जो नहीं छूटे हैं वो प्रॉपर साइंटिस्ट है जो इस वक्त ईरान में बैठे हुए हैं। और ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां पे पूरा साथ दे रहे हैं ईरान की गवर्नमेंट का, वहां की आर्मी का, कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज में जो उनको न्यूक्लियर वॉरहेड बनाना है या न्यूक्लियर के बारे में जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, मुहैया चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो उनको पूरी पूरी ट्रांसफर करी जा रही है, उनको सिखाया जा रहा है। अब ये पाकिस्तान ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के पास हम पता है कि प्लूटोनियम या यूरेनियम की जैसे उनके पास माइनिंग होती है, वो निकलता है उनके पास, उसके भंडार है। अब अगर सपोज कीजिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी हुई या इंटरनेशनल जो वॉच डॉग्स हुए जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का बारे में ध्यान रखते हैं, वो अगर कल को पाकिस्तान में जाके इसके बारे में छानबीन करती है और उनके सारे रिकॉर्ड चेक करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो कमी पाएगी, घपलेबाजी पाएगी कि ये जो प्लूटोनियम था, ये यूरेनियम था, ये गायब कहाँ हुआ? इतनी क्वांटिटी में आपके पास होना चाहिए था, आपने इतनी माइनिंग करी, इतना तो होना चाहिए था। या तो आपके स्टोरेज कैपेसिटी में होना चाहिए था, या ऑलरेडी उसको एनरिचमेंट प्लांट में होना चाहिए था आपके यहाँ पे। कहीं ना कहीं तो उसका उसका यूजेज जो होता है या कहना उसका स्टॉक दिखाया जाता है, कहीं ना उसका कहीं ना किसी दिन रिकॉर्ड तो मेंटेन होता। तो उसके बारे में अगर वो कल को खुलासा होता है कि हाँ जी ये चीज नहीं अवेलेबल है, ये चीज गायब हो गई यहाँ पे, तो ये आसानी से उन साइंटिस्ट को बलि का बकरा बना सकते हैं जो कि वापस नहीं आए हैं पाकिस्तान में, जो शायद ईरान के अंदर बैठे हैं इस टाइम पे। भी उन लोगों ने यहाँ से स्मगल करके शायद ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, ये प्लूटोनियम यूरेनियम जो है, ये वहां पे ईरान को इन्होंने स्मगल करके दे दिया है। तो अब आपने पूछा कि पैसा आया कहां से? पैसा यहां से आया सुनील जी, ये जो स्मगल लोगों की यूरेनियम प्लूटोनियम जो ईरान में पहुंचा है, उनकी आर्मी को दिया गया है और वहां पे न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए इनके पाकिस्तान के ही जो साइंटिस्ट हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो उसके बदले में ईरान ने इनको पेटियां भर भर के पैसा दिया है। पाकिस्तान सर मुझे कंगाल एक चीज स्टेट बताओ। होने के बावजूद, पाकिस्तान कंगाल स्टेट होने के बावजूद, भिखमंगा होने के बावजूद, हर कंट्री में जाके पैसा मांगने वाली कंट्री होने के बावजूद, वहां पे 2 वक्त की रोटी किसी इंसान को ढंग से नहीं मिलती, महंगाई आसमान छू रही है, इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया, मगर पाकिस्तान आर्मी कहती है कि मैं वर्ल्ड के जो बेस्ट से बेस्ट हथियार है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हथियार है, वो खरीदने को तैयार है। यहाँ तक कि चाइना से उसने अपनी सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की टेक्नोलॉजी तक मांग ली। तो इसके पीछे जो सर सबूत वहां था। नहीं, इवन सिक्स जनरेशन जो प्लेन है, फिफ्थ हाँ जनरेशन जी, प्लेन है, वो भी खरीद लिया है। कहां से? तुर्की से कान खरीद लिया, जो हाँ, कान एयरक्राफ्ट है, और इधर से फिफ्थ और सिक्स जनरेशन के वॉर प्लेन्स खरीदे हैं। बट सर दैट मीन्स आप जो बोल रहे हैं वो बहुत ही बड़ा एक एलिगेशन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है कि भाई इतनी बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी के बीच में से 18-20 साइंटिस्ट वो उठाकर ले गए, कोई वहां पर घंटी नहीं बजी, कोई अलार्म बेल नहीं बजा, कोई चेज नहीं हुआ जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि भाई चोर भाग रहा है आपका सारा इतना कीमती इंजीनियर को लेकर, कोई पीछे चेज नहीं हुआ, किसी को पकड़ने की कोई कोई इन्होंने कोशिश भी नहीं करी, कोई कोवर्ट ऑपरेशन नहीं किया, चुप्पी थी पूरे पाकिस्तान में। यानी कि कुछ तो गड़बड़ है और एकदम से लोग छूट कर भी आते हैं। ये तो सर हॉलीवुड मूवी की स्टोरी लगती है कोई ना कोई, कि भाई
अंदर के लोग थे, मिले हुए थे? सुमित जी, जो टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं कि हम जो मान रहे हैं कि इस दौरान ये प्लूटोनियम या यूरेनियम की पाकिस्तान से स्मगलिंग होकर ईरान में हुई है, और ईरान ने उसको न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स में उसको उसको यूज करके उसमें उसको न्यूक्लियर वॉरेट कंडक्ट करने की कोशिश करी, उसके न्यूक्लियर टेस्ट भी उसने करी है, क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर कई सारे सिस्मिक एक्टिविटीज देखी गई है ईरान के अंदर। दैट मीन्स उन्होंने कुछ ना कुछ न्यूक्लियर टेस्ट करा है अंडरग्राउंड, कि देखने के लिए कि इसका क्या इफेक्ट आता है, और वो आपके सिस्मोलॉजी रिकॉर्ड्स के अंदर आपका जो है उसके मीटर्स के ऊपर रिकॉर्ड भी हुई है। तो इस तरह की एक्टिविटी कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है कि मतलब वो इट इज नॉट लाइक अर्थक्वेक, इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी, जिस टाइप की जो सिस्मिक जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है अंडरग्राउंड, जो होती है, जो जमीन के ऊपर ऊपरी स्तर तक उसे महसूस होती है, वो तभी होती है जो इस टाइप का कोई ना कोई आपने टेस्ट कंडक्ट करा होता है, अंडरग्राउंड टेस्ट। तो इससे ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी जो है अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स डेवलप कर ली हैं, और शायद उस वो डेवलप होने के बाद ही उन्होंने अपनी वीडियो रिलीज करी है कि देखिए जी हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हम चाहें तो दुनिया के किसी भी कोने तक फायर कर सकते हैं। और ये वो सर, बैलिस्टिक मिसाइल्स है सुमीत जी, जिसपे न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है। आप देखिए जो बाइडेन की भी एक न्यूज आई अभी, उन्होंने बोल दिया कि भी ईरान के पास न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं उन्होंने तैयार कर लिए हैं, और 20 जनवरी से पहले हमें इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। अभी तक तो अमेरिका बोलता रहा कि ये डेवलप कर रहे हैं, अभी इन्होंने भी बोल दिया है कि हो गया है। रातों रात जैसे ही साइंटिस्ट वहां से अगवा होते हैं, ईरान के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हो जाता है, अमेरिका उसके ऊपर बॉम्ब करने की सोच रहा है, और पाकिस्तान वो चुप है। यानी कि पाकिस्तान ने डेलिबरेटली अपने ही लोगों को अगवा करवाया, ईरान में प्लूटोनियम भेजा, वहां पर यूरेनियम भेजकर एनरिचमेंट कराने का पूरा प्लान बना दिया, और साइलेंटली ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को पूरा भी करवा दिया, ताकि एक और इस्लामिक बॉम्ब तैयार हो सके अमेरिका और भारत के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। सुमीत सुमीत जी, आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए, इसके पीछे करंट जो बाइडेन गवर्नमेंट और अमेरिकन डीप स्टेट पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, और वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने मिलकर खेल खेला है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए, यहाँ पे हर महीने यूएस गवर्नमेंट जो है वो तालिबान को वहां पे एड देती है हर महीने, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। ठीक है, उस एड को यूज करके उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक करा। ठीक है, पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में अपने एयर स्ट्राइक्स करे उनके ऊपर। एयर स्ट्राइक से उसमें उनका 80-90-100 बंदे मार दिए, जिसमें बच्चे औरतें भी थी। उसके रिटेलिएशन में वो उन्होंने पाकिस्तान पे और लड़ाई झगड़ा छेड़ दिया, वॉर छेड़ दी उन्होंने पाकिस्तान पे, तालिबान और टीटीपी ने। पाकिस्तान ने उसकी आड़ में अपने साइंटिस्ट को अगवा करवाया अपने ही लोगों से। उसमें से आधे साइंटिस्ट जो असली साइंटिस्ट थे उनको ईरान पहुंचा दिया, जो बेकार के लोग थे उनको वापस दिखा दिया, रिलीज हो गए। वो जो साथ में उससे पहले ऑलरेडी जो न्यूक्लियर मटेरियल जो था, प्लूटोनियम या यूरेनियम था, वो ऑलरेडी स्मगल हो चुका था पाकिस्तान से ईरान। वहां के साइंटिस्ट जाके वहां पे हेल्प करते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डेवलप करवाने में, ईरान की आर्मी के साथ मिलके, और अंडरग्राउंड ब्लास्ट करते हैं, जिसकी सिस्मिक एक्टिविटीज महसूस होती है, उनको पक्का हो जाता है ये चीज हुई है। तो अमेरिका की गवर्नमेंट ने जानबूझ के खेल खेला कि इसका टाइमिंग इस तरीके से फिट हो कि ताकि वो 20 जनवरी से पहले पहले ये ईरान ये सारा हरकत कर दे और खुल के सामने आ जाए, और जिसकी अंगेज जो करंट जो बाइडेन गवर्नमेंट है वो ईरान पे अटैक करने के लिए सक्षम हो जाए, मतलब वो प्रूफ के साथ अटैक करे। मतलब इस तरीके की हरकत ना होगी जैसे पिछली बारी जो जॉर्ज बुश ने इराक पे अटैक करा था, और बाद ये कह गए कि उनके पास इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और बाद में कुछ भी वहां पे मिल नहीं पाया था। तो अब की बार अगर अमेरिका ईरान पे अटैक करता है तो वो उसको पता है कि उसके वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स किस जगह पड़े हैं, यहाँ तक कि पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास है, वो चाहे इसराइल के मोसाद को तो मिले या अमेरिका की अपनी खुफिया गुप्तचर एक्टिविटीज की वजह से मिले, या हो सकता है उन्होंने पाकिस्तानियों को भी इसमें पाकिस्तानी का आईएसआई की भी इसमें मदद की हो कि तुम बताओ हमें ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दो कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो वो अब की बार पक्की बात है, अगर अमेरिका ईरान पे अटैक करता है तो वो दुनिया को दिखाने लायक हो जाएगा कि यहाँ देखिए ये हमने इससे अटैक करा, इनके इन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड बना दिया था, थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से हमने अटैक कर दिया।
और वो थ्रेट परसेप्शन में हो सकता है कि जो करंट जो बाइडेन गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे कि भैया हम ये न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, हम जब तक इसको पूरी तरह खत्म नहीं करेंगे, टोटल न्यूक्लियर फैसिलिटीज इनकी, या इसको पूरी तरह रिजीम या नहीं चेंज करवाएंगे, तब तक ये इमरजेंसी लागू रहेगी। और वो उस इमरजेंसी में ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिस रिज्यूम करने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिस रिज्यूम करने का मौका नहीं मिलेगा तो ये जो बाइडेन गवर्नमेंट आगे आने वाले दिनों में शायद कोई और हरकत करे, कुछ और ऐसी गेम खेलेगी, उसको फिर से उसको व्हाइट हाउस से दूर रखा जाए, प्रेसिडेंशियल जो काम है उसको उससे दूर रखा जाए, उनके ऑफिस से दूर रखा जाए। तो ये पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये एक वॉर छिड़ जाए ईरान के साथ जो न्यूक्लियर थ्रेट पे बेस्ड हो। और वो अगर ये ऐसा करने में कामयाब होती है जो बाइडेन गवर्नमेंट, तो हो सकता है इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दे और जो डोनाल्ड ट्रंप को आसानी से ऑफिस रिज्यूम ना करने दे। सर देखो, सिचुएशन बड़ी सामने है कि ठीक है, ईरान ने अगर न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर भी लिया तो बाद में डोनाल्ड ट्रंप आकर भी उसे हैंडल कर सकते हैं। भी अगर वो नॉर्थ कोरिया को हैंडल कर सकते हैं, हम रोज सुनते थे पहले कि नॉर्थ कोरिया ने देखिए जी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवाने की तैयारी कर ली है, न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने वाला है। जब से सैंक्शन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को, आपको कोई भी नॉर्थ कोरिया को लेकर न्यूज़ नहीं आती है। जो तांडव मचाया हुआ था वो खत्म हो गया। ईरान को भी वो बड़े आसानी से वो सीधा कर सकता है। लेकिन जो बाइडेन को जल्दी है कि 20 जनवरी से पहले पहले कोई स्टेप डाल दिया जाए ताकि आराम से डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर ना बैठ सके। सर अब यानी कि ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी इन्होंने क्रिएट कर दी बाइडेन ने, हम नहीं कर रहे, ट्रंप ने बाइडेन ने करी है, पाकिस्तानी बीच में इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान को तो मोहरा बनाया गया और निशाना ईरान था। अल्टीमेटली डीप स्टेट जीत गया सर दोबारा से अपने नरेशन को आगे लेके आने में। सुमित जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप अगर सपोज कीजिए 20 तारीख तक ये अटैक नहीं होता और डोनाल्ड ट्रंप सीट पे आके बैठ भी जाते हैं, है ना, वो अपनी प्रेसिडेंसी का जो काम है एज ए प्रेसिडेंट अमेरिका के 47 प्रेसिडेंट का काम शुरू भी कर देते हैं, तो आने वाला 1 से 1.5 साल उनके लिए इतना तकलीफ में रहेगा कि डीप स्टेट ने उनके लिए ऑलरेडी माइंस बिछा के रखी हुई है। उनके लिए एक एक कदम जैसे ही रखेंगे तो नीचे से ब्लास्ट होगा और उसमें से कोई ना कोई नया मुद्दा निकल के आएगा, कोई ना कोई नया टूल किट निकल के आएगा, कोई ना कोई नई हरकत ऐसी निकल के आएगी जिसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे। और इनके लिए अमेरिका को रूल करना इतना आसान नहीं रहेगा। बट डोनाल्ड ट्रंप वो भी जिद्दी इंसान है, एक जबरदस्त तरीके का जिद्दी इंसान है कि उसने ठान लिया कि मुझे काम करना है तो करना है। वो डीप स्टेट की जो अकड़ है और जो उनकी बैकबोन है वो पूरी तरह तोड़ने की कोशिश करेगा। अब जैसे सपोज नहीं, जो मैंने बताया कि जैसे जैसे इंडिया में 2024 में अभी जैसे मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो उस टाइम पे भी मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि आने वाला 1.5 साल मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ वाला होने वाला है। हम देख रहे हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से उनके लिए कोई दुनिया भर की तकलीफें सामने पेश कर, दुनिया भर की टूल की जरूरतें नहीं आती रही है। कोई दिन ऐसा नहीं निकला कि कोई ना कोई हरकत नहीं हुई इंडिया के अंदर इनको डिस्टेबलाइज करने के लिए। और मैंने ये भी बताया था कि ये हरकत ये मार्च अप्रैल तक करेंगे, उसके बाद भी हरकत करेंगे, मार्च अप्रैल के बाद भी हरकत करनी जारी रखेंगे। मगर उसके बाद मोदी जी और अमित शाह जी इनके अंगेज जो एक्शन लेना शुरू करेंगे मार्च अप्रैल के बाद में, क्योंकि स्टार्स की जो अलाइनमेंट है वो इतना ज्यादा उनके फेवर में आ जाएगी कि उस टाइम पे वो कुछ भी करेंगे, इनको जब जूते भी मारेंगे वो लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे भी और ह्यूमन राइट्स का भी बोलेंगे और बोलेंगे तुम यार गलत हरकत कर रहे हो, मगर ये लोग सुनेंगे नहीं। ये उनको ये दोनों मोदी और शाह मिलके उनकी उनकी पूरी इंडिया के अंदर जितने भी लिब्रांडो कहेंगे या डीप स्टेट है उनकी पूरी तरह पीठ तोड़ के रखेंगे। और आने वाले 2 से 3 महीने के बाद वो इंडिया का ना वो चीज आप होती देखेंगे। सेम चीज, सेम टूल किट अमेरिका में भी रिपीट करी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप सीट ले रहे हैं, आने वाला 1.5 साल उनके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ से भरा रहेगा। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप उस पीरियड को पार करेंगे वो भी फिर फ्रंट फुट पे आगे इनको इतने जूते मारेंगे कि ये लोग रह नहीं पाएंगे वहां पे, मतलब ये लोग अमेरिका छोड़ के भाग जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। तो ये बेसिकली डीप स्टेट का या लिब्रांडोज का या ये इस टाइप की जो गवर्नमेंट है जो इस टाइप की हरकत करती है, ये उनका बेसिक एक वे ऑफ वर्किंग है।
कि कोई भी गवर्नमेंट जैसे ही पावर में आए जो उनके मतलब की नहीं है, उसके लिए इतना जीना आराम कर दो, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर दो कि या तो छोड़ के भाग जाए या खुद ही खत्म हो जाए, जैसे बांग्लादेश के अंदर हरकत हुई है। ठीक है ना? तो वही चीज वो अमेरिका में भी करेंगे, चाहे उसके अंदर अमेरिका का खुद का कितना नुकसान हो रहा है उसकी परवाह नहीं है। आप आने वाले दिनों में अमेरिका के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज होते देखेंगे, वो दोज एक्टिविटीज विल बी स्पॉन्सर्ड बाय द डीप स्टेट। हम्म। सर, जो वीडियो की बात कर रहे हैं हम लोग कि अमेरिका ने बोला कि ईरान ने ये वीडियो रिलीज किया है कि देखिए इनके पास न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स की जगह है, और इसके अंदर ईरान ने डिक्लेयर किया है कि इनके पास किलोमीटरों तक बैलिस्टिक मिसाइल्स का पूरा हथियार बनाया हुआ है। अब ये कौन पुष्टि करेगा कि ये ईरान की ही फैसिलिटी है, अमेरिका की नहीं है? और दिखा दिया, देखिए ईरान के पास कितने ज़्यादा हथियार लैस हैं, यहाँ पे तैयार हैं, जो वो अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर छोड़ने वाले हैं। यानी कि नरेशन, जो नरेटिव होता है, वो इतना ब्यूटीफुली ये बनाकर सामने पेश करते हैं एक रीजन क्रिएट करने के लिए कि अगर हमने ईरान पे अटैक किया है, क्योंकि ईरान ने खुद ने अपनी वीडियो रिलीज कर दी, यानी कि चोर खुद जाकर बता रहा है कि मैंने चोरी करी है, और चोरी कर कर मैंने सामान कहां रखा है वो भी चोर बता रहा है। सर, ऐसा होता है क्या? दैट मीन्स नहीं, डीप ऐसा नहीं स्टेट होता। ने। ये तो उस टाइप की वीडियोस हैं जो चाइना अपने प्रोपेगेंडा मशीन के लिए यूज करता है। मतलब हमने ये वीडियोस वहां देखी है, ईरान में कभी नहीं देखी ऐसे। इवन इवन नॉर्थ कोरिया में ऐसी वीडियोस अपने अपने प्रोपेगेंडा के लिए, मशीनरी के लिए यूज करता है। तो ईरान में पहली बार देखी। ईरान इतनी सोफिस्टिकेटेड एआई बेस्ड ग्राफिक्स से लेस करी हुई वीडियोस बना सकता है? आई डाउट दैट। तो मतलब मैं हंस रहा हूँ इसके ऊपर, तो मुझे नहीं लगता ये ईरान की वीडियो बनी हुई है। देखिए ईरान किस टाइप की वीडियो बना सकता है मैं बता सकता हूँ। जैसे हमारे ये 26 जनवरी में दिखाते हैं ना कि न्यूक्लियर मिसाइल जा रही है ट्रक पे लोड होके, उसका एक खोखा जा रहा है, तो उस टाइप की वीडियो बन सकती है। हाँ जी, एक खोखा दिखा दिया, कहीं पे खड़ा हुआ, उसके नीचे वो सल्यूट ले रहा है या उसको तिलक लगा रहा है या उसको जो भी कर रहा है और नमाज पढ़ रहा है उसके सामने जो भी है, तो उस टाइप की चीजें दिखा सकते हैं। बट नॉट दैट की कितनी बड़ी हाई लेवल की सोफिस्टिकेटेड ग्राफिक्स वीडियो बना दिए, रिलेटेड वीडियो बना दे, वो चीजें बेकार लगती है। इतना स्टॉक पाइल तो ईरान ने शायद जिंदगी में नहीं इकट्ठा करा होगा जितना इस पे दिखा रहे हैं। सर, वही है कि ये जो सारा मैटर है कि साइंटिस्ट को अगवा किया गया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, अमेरिका के हो सकता है इशारे पर यह काम किया गया हो, ताकि ईरान को एक न्यूक्लियर फैसिलिटी तैयार करने की दिखाया जाए कि वहां पर फैसिलिटी तैयार हो गई है। साइंटिस्ट पाकिस्तान से आए थे, उसके बदले में पाकिस्तान को पैसे भी मिले हैं। हो सकता है ऐसा हुआ भी हो, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे बिल्कुल आए हैं पिछले थोड़े से टाइम में। आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने पहले तक ये भीख मांगते रहे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। अभी मांगनी भी बंद कर दी है और पैसे फेंक कर ये हथियार खरीद रहे हैं पूरी दुनिया से, फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं। हम अभी सोच रहे हैं कि हमने कहां से फाइटर जेट खरीदना है। इन्होंने ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। अपने जो पायलट्स हैं उन्हें चाइना में और तुर्की में इन्होंने ट्रेनिंग के लिए भी भेज दिया है, और उन्होंने भी प्रॉमिस कर दिया कि अगले 6 महीने से आपको ये प्लेन आने शुरू हो जाएंगे। भारत अभी सोच रहा है कि मुझे अगले 100 प्लेन कहां से खरीदने हैं, उसका टेंडर निकलेगा, पैसे अरेंज होंगे और अगले 10 सालों में वो प्लेन आएंगे। ये 6 महीने में वो प्लेन खरीदने वाले हैं, जिसे मैं बोलता हूं इनविजिबल प्लेन। वो उड़ता है तो दिखता ही नहीं है, ना किसी रडार में ना किसी और में। वो वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान पैसे फेंक कर वो खरीदने वाला है। अब आप समझते हैं कि कितनी गहरी ये गेम है जो पाकिस्तान ने, डीप स्टेट ने, सबने मिलकर ये खेला। और हम सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की युद्ध हो गया। युद्ध एक सिर्फ बहाना था, निशाना डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी का है कि 20 जनवरी को कहीं वो कुर्सी पे ना बैठ जाए, और अगर बैठे तो उसके नीचे जो कुशन लगाते हैं वो कुशन में सुइयां चुभई हों अच्छी तरह से, ताकि वो बैठने से पहले 10 बार सोचे। तो ये है पूरी गेम जो अभी हुई है। साइंटिस्ट इनके आधे वापस आ गए, आधे नहीं। वो जो हेल्पर थे वो वापस आए हैं। सो कॉल्ड साइंटिस्ट अभी भी
वो जो बड़ी आपको मैंने वीडियो में दिखाया है, लंबी लंबी मिसाइलें, उसके अंदर मसाला न्यूक्लियर वाला डालने के लिए वो वहीं पर बैठे हैं। ये सारी गेम है। देखते हैं कि ये बॉम्ब जो है ये वाकई में बनेगा, नहीं बनेगा, अमेरिका इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि सिर्फ 4 दिन रह गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने में। सुमित जी एक चीज 4 दिनों में एक चीज बोलना चाहूंगा मैं कि अगर इन्होंने ईरान को जानबूझ के छेड़ा, इन द सेंस ये 4 दिनों के अंदर इस हद तक छेड़ दिया कि वो सिर्फ वो ईरान का जो वहां पे खमीनी है वो सिरफिरा होके उसने एक भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छोड़ दिया, चाहे वो न्यूक्लियर वॉटर नहीं भी कैरी कर रहा होगा, ये बोलेंगे उसने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया। ये उसकी आड़ में भी इस पे अटैक कर देंगे। बिल्कुल सही है। और इनका तो डीप स्टेट का तरीका ही है सर, डीप स्टेट का तो तरीका ये है कि देखिए जी इन्होंने हमारे पर बॉम्ब फेंका, हमने इनको बर्बाद कर दिया। यही इन्होंने अफगानिस्तान के साथ, वियतनाम के साथ, लीबिया के साथ, सुदान के साथ, इन्होंने हर उस कंट्री के साथ, इराक के साथ भी इन्होंने यही काम खेला था। अभी ये ईरान के साथ भी वही खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं ओ सर सुमित जी तुसी बोलते रहते हो, अब तो 3-4 दिन पड़े हैं, क्या कर लेगा बाइडन। ये कुछ कर सकता है बाइडन, जो मैंने बताया आपको। और उसने खुद बोला है, ये मेरा वर्ड नहीं है, प्रेसिडेंट बाइडन इज कंसिडरिंग अटैक ऑन ईरान बिफोर जनवरी 20th। जो बात 5 नवंबर से हम बोलते आ रहे हैं कि बाइडन इज थिंकिंग अबाउट इट, ही हैज स्पोकन इट ओपनली नाउ। तो ये संजीव जी की जो प्रेडिक्शन थी कि बाइडन किसी भी हद तक जा सकता है अपनी प्रेसिडेंसी को एक्सटेंड करवाने के लिए, आपके सामने इनकी प्रेडिक्शन अब आ चुकी है। सो प्लीज श्री 1008 के लिए 1-2 वर्ड्स जो हैं वो तो लिखने बनते ही हैं। जय गुरुदेव। तो थैंक यू संजीव जी, जो बोला था वो वैसा ही हुआ है। अब ये अच्छी खबर है कि बुरी है, ये वक्त बताएगा, बट इट इज ऑन द बुक। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। जय हिंद। जय